स्कूल में इधर उधर खोजते हुए फुजिमोरी अपने जिम के सामान की तलाश में था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। खेल के मैदान में जांच करते हुए उसे स्कूल की आदर्श कुरुमी दिखाई दी, जो अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए जानी जाती थी। फुजिमी उसे देखकर शर्माए बिना नहीं रह सका। उसकी गरिमा में उपस्थिति और उसकी सुंदरता को देखकर उसे विश्वास था कि वह उसके सपनों की लड़की थी। जैसे ही उसने आज उससे बात करने के बारे में सोचा, कुछ सहपाठी उससे टकरा गए और उसे गिरा दिया। उन्होंने आधे मन से माफी मांगी, लेकिन उनमें से किसी को भी उसका नाम याद नहीं था। सही। उस पर हंसते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि वे एक उदास बच्चे का नाम याद नहीं रख सकते, जिससे वह धूल में मिल गया। फुजिमोरी ने फिर खुद से बात की, यह मानते हुए कि कोई भी उसे सुन नहीं सकता है, और वह छात्रों से सहमत था कि कोई भी उसका नाम याद नहीं रखेगा या शुरू में ही उसे जानता भी नहीं होगा। लेकिन करुमी ने उसे सुना। जैसे ही वह घर भागी और अपने कमरे में घुसी, उसने मन ही मन घोषणा की कि वह उसका नाम जानती है और उससे भी ज्यादा। उसके कमरे में फूजी की तस्वीरें और उससे चुराई हुई चीजें भरी पड़ी थीं। तब पता चला कि कुरुमी ने ही फुजिमोरी के कपड़े चुराए थे, और शर्माते हुए उसने अपने प्यार का इजहार किया। इस बीच फुजी ने ग्रेजुएशन तक करुमी को अपना नाम बताने का लक्ष्य रखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह उसके बारे में सब कुछ जानती है। अगले दिन क्लास में फुजी घबरा रहा था क्योंकि उसे क्लास के लिए जरूरी रबर नहीं मिल रहा था। उसकी परेशानी को भांपते हुए कुरुमी ने एक रबर उसकी मेज पर फेंक दिया और बिना उससे नजर मिलाए उसके पास से निकल गई। फुजी को यकीन नहीं हुआ। कुरुमी ने उसे एक रबर दे दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने किसी तरह उसकी परेशानी भांप ली है और उसकी मदद करने का फैसला किया, जिससे पता चलता है कि उसका व्यक्तित्व भी उतना ही सुंदर है जितना कि वह दिखती है। हालांकि जब पहले वाले बदमाश ने कहा कि उसकी हरकतें उन्हें परेशान कर रही हैं, तो उसने खुशी मनाना बंद कर दिया। एक और छात्र ने बदमाश को शांत रहने को कहा, लेकिन बदमाश ने बस इतना कहा कि फुजिमोरी को चक्कर खाते देखना परेशान करने वाला है। फुजिमी को तब लगा कि करुमी को भी उसकी हरकतें परेशान करने वाली लग रही हैं और इसलिए उसने उसे चुप कराने के लिए रबर उधार दिया। फुजिमोरी ने कुरुमी को सीधे कहने के बजाय तुरंत रबर वापस कर दिया और साथ में एक धन्यवाद पत्र भी दिया। उस रात घर पर कुरुमी फुजिमोरी से अपना रबर वापस पाकर बहुत खुश हुई। उसने बताया कि उसका रबर इसलिए खो गया था क्योंकि उसने उसे चुराया था और फिर उसे अपना इस्तेमाल करने के लिए कहा था, इसलिए उसे एक की कीमत पर दो मिले। हालांकि उजिमी खुश थी कि उसे कुरुमी का रबर उधार मिला और उसे सूंघने को मिला, लेकिन उसने सोचा कि क्या उसे धन्यवाद के तौर पर उसे तोहफा देना चाहिए था, यह नहीं जानते हुए कि उसने पहले ही उसके पेंसिल केस से रबर के रूप में अपना तोहफा ले लिया था। फुजी अपनी मासिक खरीदारी के लिए बाहर गया था। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत खर्च किया है, लेकिन यह सब इसके लायक था। हालांकि जब वह शॉपिंग सेंटर से बाहर निकला तो उसकी नजर कुछ ऐसी चीज पर पड़ी। कुरुमी अपने कैजुअल कपड़ों में स्टाइलिश दिख रही थी और फुजी उसे देखकर बहुत खुश हुआ। फुजिमी घबरा गया और उसने पूछा कि वह यहाँ क्यों है और क्या उसे उसके पास जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसे एक याद आई। उसे याद आया कि लोग एक उदास आदमी के बारे में शिकायत कर रहे थे और कैसे उसके मूड ने उनका दिन खराब कर दिया था। उसे याद करते हुए उसने फैसला किया कि वह करुमी का दिन खराब नहीं करना चाहता। वह मुड़कर घर जाने लगा, खुद को आश्वस्त करते हुए कि करुमी के लिए उसका कदम सबसे अच्छा था और यह सबसे अच्छा है कि वे एक दूसरे से न मिलें। हालांकि करुमी के घर वापस आते ही उसका असली चेहरा सामने आ गया और वह कुछ बनाते हुए हरकतों से अभिभूत हो गई। यह पता चला कि करुमी पूरी खरीदारी यात्रा के दौरान फुजिमोरी का पीछा कर रही थी, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। जब उसे पूरी घटना याद आई तो उसने खुद से कहा कि फुजिमोरी अपने कैजुअल कपड़ों में बहुत अच्छा लग रहा था। इस बीच फुजिमोरी खुशी खुशी घर चला गया और सपने में खुद को और कुरुमी को साथ में शॉपिंग करते हुए देखा। फुजिमोरी ने स्कूल में एक शांत जगह देखी और कुरुमी को नमस्ते करने का अभ्यास करने लगा। उसने सोचा कि ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। उसे पता नहीं था कि कुरुमी एक पेड़ पर चढ़कर उसकी बातचीत रिकॉर्ड कर रही थी। जब वह अभ्यास कर रहा था तो उसने देखा कि उसके पीछे से कोई शोर कर रहा है, तो उसने देखा कि उसके दो सहपाठी एक दूसरे को देखकर दंग रह गए। फिर बदमाश फुजिमोरी से बात करने के बारे में शिकायत करते हुए जाने लगे और वे नहीं चाहते थे कि कोई यह सोचे कि वे उसके जैसे उदास दिखने वाले लड़के के दोस्त हैं। फुजी इस बातचीत से निराश हो गया और उसने कुमी को दोबारा नमस्ते नहीं करने का फैसला किया, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि कुमी पेड़ पर चढ़कर उसकी बातचीत रिकॉर्ड कर रही थी। उस रात कुमी ने उसे मिली ऑडियो फाइल को बार बार सुनना शुरू कर दिया।
पता चला कि क्रूमी ने अपने अलार्म को फुजिमोरी की आवाज में बदल दिया था ताकि वह हर रोज अलार्म सुनते हुए अपने चेहरे पर लाली और दिल में घबराहट के साथ जाग सके। हालांकि फुजिमोरी सोच रहा था कि अगर गुड मॉर्निंग कहना एक झंझट है, तो शायद दूसरों के साथ घुलना मिलना और उन्हें अलविदा कहना इतनी बड़ी समस्या नहीं होगी। क्लास में फुजिमोरी ने अपने दोस्त यामामुरा से बात की, जो गीगाचा था, जिसने उसे बताया कि उसे लड़कियां आसानी से पसंद आ जाती हैं और उसने कल ही 10 बार अपने दिल की बात कबूल की थी। फुजिमोरी ने यामामुरा से कहा कि वह अविश्वसनीय है और उससे सलाह मांगी। यामामुरा ने तब गंभीर चेहरे से उससे कहा कि अगर वह किसी लड़की को आकर्षित करना चाहता है, तो उसे बातचीत में उसे शामिल करना होगा। यामामुरा ने फुजिमोरी से कहा कि अगर वह अपनी पसंद की लड़की के सामने अपने शौक के बारे में जोश से बात करेगा, तो वे उस पर फिदा हो जाएंगी और वह उनके साथ रहेगा। कुरुमी को क्लासरूम में देखकर फुजिमोरी ने यामामुरा की सलाह मानी और उनसे मंगा और गेमिंग के बारे में ऊंची ऊंची बातें करने लगा। लेकिन यामामुरा ने धीरे से उसका नाम लेकर उसे रोक दिया। यामामुरा ने पूछा कि क्या फुजिमोरी की दिलचस्पी कुरुमी नाम की लड़की में है, और उसने माना कि वह कुरुमी ही है, लेकिन वह पहले उसे अच्छे से जानना चाहता है। यामामुरा ने फुजिमोरी से कहा कि यह व्यर्थ की कोशिश है और वह केवल उसके जैसा ही गीगाचा चाहेगी, जिसे फुजिमोरी ने स्वीकार कर लिया। फिर वे घर जाते समय किताबों की दुकान पर जाने का फैसला किया, इस बात से अनजान कि कुमी अभी भी उनकी बातें सुन रही थी। दुकान में लड़कों ने मंगा को इधर उधर देखा, लेकिन ध्यान नहीं दिया कि भेष बदलकर कुरुमी फुजिमोरी द्वारा बताई गई सारी मंगा खरीद रही थी। घर जाते समय फुजिमोरी ने पूछा कि क्या कुरुमी जैसी दिखने वाली किसी किरदार का जिक्र करना उसे आकर्षित करने के लिए एक अच्छा विचार होगा, और यामामुरा ने उसे ऐसा न करने के लिए कहा, क्योंकि यह डरावना लग सकता है। दोनों को ही नहीं पता था कि कुरुमी को फुजिमोरी की जोशीली बातों ने अपनी ओर खींच लिया था। क्लास में सीट बदलने का दिन था और फुजिमोरी खिड़की के पास वाली पिछली पंक्ति यानी 18वीं में बैठने से खुश था। जैसे ही उसने अपनी मेज और कुर्सी सही जगह पर रखी, उसकी किसी से टक्कर हो गई। तभी उसने देखा कि कुरुमी अपनी मेज को पास वाली जगह पर रख रही है। यह देखकर कि वह कुरुमी है, फुजिमोरी हैरान रह गया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह मौका उसके और करीब जाने का है, इसलिए उसे ठीक से उसका अभिवादन करना चाहिए, जैसे अभी। फुजिमोरी ने उत्साह में आकर मेज से जोरदार टक्कर मारी और उसके बाल भी हिला दिए। हालांकि जैसे ही उसने अपना परिचय दिया, उसे केवल खामोशी मिली। हालांकि खामोशी इतनी गहरी थी कि वह अब और नहीं रहना चाहता था। जैसे ही फुजिमी ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की, कुरुमी ने कहा कि वह जानती है कि वह कौन है। फुजी को मानसिक क्षति हुई क्योंकि कुरुमी को उसका नाम पता था। हालांकि एक बदमाश उसके पास उसकी सीट की स्थिति के बारे में शिकायत करने आया और फुजिमोरी से बदलने को कहा। लेकिन जब उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, तो बदमाश ने फिर से जोर देकर पूछा। बदमाश ने फुजिमोरी का मजाक उड़ाया और कहा कि कोई भी उसके जैसे उदास आदमी के बगल में नहीं बैठना चाहेगा, इससे पहले कि वह कुरुमी से पूछे कि क्या वह उनकी बात से सहमत है। फुजिमोरी सहमत होने लगा, यह सोचकर कि कुमी नहीं चाहेगी कि वह उसके जैसा आदमी उसके बगल में बैठे। लेकिन आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और बदमाश से कहा कि वह इस बार अपनी सीट टिकट नंबर नहीं देगा। बदमाश ने फिर जबरदस्ती टिकट छीनने की कोशिश की, लेकिन पाया कि फुजिमोरी के पास वह नहीं था। जब बदमाश को उसके दोस्त ने चिल्लाते हुए खींच लिया, तो फुजिमोरी ने भी पूछा कि उसका टिकट कहाँ गया। फुजिमोरी ने इस पूरे झगड़े में यह नहीं देखा कि कुरुमी चुपचाप निकल गई और घर चली गई। वह अपने कमरे में आराम कर रही थी, जो फुजिमोरी के लिए उसका निजी मंदिर था। वह इस घटना और चोरी की गई चीज के बारे में सोचकर हौंफने लगी। पता चला कि कुरुमी ने ही फुजिमोरी का टिकट चोरी किया था और वह इस बात को लेकर बहुत गुस्से में थी क्योंकि फुजिमोरी ने उसे अपने पास रखने की कोशिश की थी। उसने कहा कि वह इसे किसी को नहीं देगी, यह सब उसका है। इस बीच फुजिमोरी के घर में उसे एहसास हुआ कि उसने आखिरकार कुरुमी से बात की और तय किया कि उन्हें सगाई या शादी का प्रतीक लाल चावल देना चाहिए। हालांकि उसकी मां को नहीं पता था कि उसका बेटा क्यों ऐसा कर रहा है और वह उस पर चिल्ला रही थी कि वह शांत हो जाए। तमोमी फुकुरा एक ऐसी छात्रा थी जिसने अपनी सुंदरता को निखारा था। प्राकृतिक रूप से सुंदर बाल, इतना प्राकृतिक मेकअप कि उसे देखा नहीं जा सकता था, और देहाती आकर्षण जो किसी भी लड़के को लुभा सकता था। वह यामामुरा के पास गई और उससे रंगीन पेन उधार मांगा और उसे अपनी सबसे प्यारी नजरों से देखा।
यमामुरा उसकी चाल में आ गया और उसे विश्वास हो गया कि फुकुडा उसे पसंद करती है। जब वह यह सोच रहा था, वह सोच रही थी कि उसे धोखा देना आसान है और उसे पता चला कि उदास लोगों को निशाना बनाना उसकी खासियत है। बाद में फकुडा हॉल में थी और उसने कुरुमी को देखा, जो उससे लिपट गई और उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। फकुडा ने सोचा कि कुरुमी उसकी दोस्त है और वह इतनी अच्छी और खूबसूरत है, इसलिए वह फकुडा की आदर्श है। हालांकि जब वह कुरुमी से इतनी आक्रामकता से लिपट गई, तो कुरुमी ने अपनी नोटबुक गिरा दी। इसलिए फुकुडा ने उसे उठाने का फैसला किया। नोटबुक उठाते समय फुकुडा को उसमें से एक तस्वीर निकली हुई दिखाई दी और वह तस्वीर फूजी की थी, जिससे वह हैरान रह गई।